बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाज़रीन को तहसीन का सलाम। नाज़रीन, इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें इन्होंने कहा है कि 90% फ़ौज जो है वो इस दफ़ा PTI को वोट देगी, यानी कि वो फ़ौज के अंदर जो हालात हैं उसके बारे में अपना तजज़िया पेश कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया, इमरान खान साहब ने कहा है कि 90% फ़ौजी जो हैं वो इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर PTI को वोट देंगे। 90% फ़ौजी जो हैं वो PTI का चुनाव करेंगे इंतखाबात के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने से निशानात छीन लिए हैं। PTI के पास कोई भी ऐसा एक निशान नहीं है जिसके ऊपर वो कंपेन कर सकें। PTI के पास अनगिनत और लातदाद निशानात हैं क्योंकि उनके भले का निशान वापस ले लिया गया था। इस वजह से उनके तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से लोग मार्केट में गए हैं ये पता करने के लिए कि वो इस दफ़ा इलेक्शन में किसको वोट डालेंगे। तो हल्के में से 50 से 60% जो रिजल्ट नज़र आ रहे हैं वो PTI के नज़र आ रहे हैं। PTI के लिए कंपेन थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन वो कर रहे हैं। PTI के लिए कंपेन थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन वो अपनी कंपेन में जा चुके हैं। इलेक्शन कंपेन उनकी स्टार्ट हो चुकी है। हर उम्मीदवार अपने हल्के के अंदर जाके कंपेन, PTI की कंपेन हर उम्मीदवार हर कारकुन कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत से तजर्बात किए गए हैं लेकिन ये इस दफ़ा ऐसा तजर्बा हो रहा है जिसमें एक पार्टी जो है वो बैन तो नहीं की गई, इलेक्शन कमीशन ने उसको बैन नहीं किया लेकिन उसका इंतखाबी निशान उससे छीन लिया गया है। अब देखते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेके कामयाब हो गए किस पार्टी के ज़रिए हुकूमत में आते हैं। वो अपनी पार्टी के ज़रिए आते हैं या कि किसी दूसरी पार्टी के ज़रिए हुकूमत में आते हैं। तो अगर अपनी पार्टी के ज़रिए आएंगे तो फिर भी उनके लिए कानूनी मसाइल आगे जाके बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दो मशहूर पार्टियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम में अपनी मकबूलियत हो चुकी हैं और इस दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की मकबूलियत नज़र आ रही है। ये दोनों पार्टियां जलसा कर रही हैं और रैलियां निकाल रही हैं। इंतखाबी मुहिम को इन्होंने तेज़ कर दिया है, अवामी राब्ता की मुहिम को इन्होंने तेज़ कर दिया है, लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है उसमें अभी किसी किस्म का कोई रद्द-बदल नहीं आया। उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा। इमरान खान साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह 90% फ़ौज इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को वोट डालेगी। तहरीक इंसाफ का अपना तो कोई निशान नहीं है बल्कि का इस वक्त उनके वो अदालत ने उनसे छीन लिया है। अदालत ने उनसे ले लिया है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ ना होने की वजह से। लेकिन अब उनके निशानात जो हैं, उनके उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद खड़े हैं, उनके निशानात भी आज़ाद हैं। मिलते जुलते निशानात नहीं हैं कि वो एक कंपेन कर सकें। हल्के के MNA और MPA का निशान भी मुख्तलिफ है। दोनों को अपनी अलग अलग कंपेन करनी पड़ रही है। दोनों को अपना अलग अलग अवाम में जाकर बताना पड़ रहा है कि मैं PTI की तरफ से नुमाइंदा खड़ा हूँ। इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है फ़ौज के हवाले से, फ़ौज के अंदर 90% फ़ौजी जो हैं वो PTI को वोट देना चाह रहे हैं। अब देखते हैं इलेक्शन के अंदर क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन इमरान खान साहब के एक दो मनसूबे ऐसे हैं जिनकी तारीफ वाकई करनी चाहिए। जैसा कि तारीख में पहली मतलब आप जानते हैं कि मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम में अरबी के तालीम जो है उसको लाजमी करार दिया गया और पाकिस्तान की 73 साल तारीख में अरबी का पर्चा हुआ, जो कि एक बहुत ही अहम और शानदार फैसला था। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वो भी पाकिस्तान के बच्चे हैं। उन्होंने उनके लिए भी मनसूबा लेके आए और उन्होंने उन बच्चों को भी ऊपर उठाने की कोशिश की। उन्होंने हकानिया के साथ एक मुआहदा किया कि वो इस बच्चों को, मदरसे के बच्चों को आला तालीम फराहम करें। वो मदरसे की तालीम के साथ साथ बच्चों को दुनियावी तालीम भी दें। ये भी उनका बहुत अच्छा मनसूबा था। ये दो मनसूबे जो हैं ये इनके बहुत ही शानदार मनसूबे थे। खान साहब ने एक सेहत कार्ड जो कि पहले से जारी था लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां की जिसकी वजह से सेहत कार्ड जो है वो मशहूर हो गया और इमरान खान साहब की बल्ले बल्ले हो गई। सेहत कार्ड पंजाब में तो पहले से जारी था लेकिन उस सेहत कार्ड के ऊपर किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद है ना थी। वो सिर्फ एक एंट्री पॉइंट था अस्पताल में जाने का जिससे आपको पर्ची लेने में आसानी होती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने उस सेहत कार्ड के अंदर 10 लाख रुपया सेट कर दिया सालाना। इसकी वजह से बहुत सी गरीब आवाम ने उसके ऊपर सहूलियात दी, अपने इलाज करवाए और सेहतयाब हुए। इमरान खान साहब को इसकी भी दुआओं का सिला मिल रहा। दूर दराज से बाहर काम करने के लिए आते हैं और उनको वहाँ पे छत जो है वो खाना जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। एक गरीब इंसान जो कि अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाता है रोज़गार के सिलसिले में, वहाँ पे जाके उसको छत और खुराक ढूंढने में बहुत मसला आता है। तो इमरान खान साहब ने आशियाने बनाए थे, वो मनसूबा भी इनका बहुत ही अच्छा था कि लोग जो हैं वो दिन को अपना काम करते थे और शाम को जाके होटलों में रहने के बजाय या कहीं किराए पे रहने के बजाय या कि अपना जो है वो अपनी इनकम जो है उसको ज़ाया करने की और जाके तो वो उन तनागाहों में जाके रह लेते थे।
اور وہاں پہ جا کے وہ اپنا رات گزارتے تھے اور صبح کو پھر اٹھ کے اپنے کام پہ چلے جاتے تھے. اس طرح ان کی بچت بھی ہوتی تھی اور وہ اپنے گھر میں بھی پیسے بیچتے تھے. اور سب سے زیادہ ان کا جو ایک بیانیہ تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، وہ بیانیہ بھی ابھی تک چل رہا ہے. وہ آج بھی اسی بیان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں. اگر وہ اپنے بیان سے آج بھی ہٹ جائیں وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں. آپ سب نے اللہ پر یقین رکھنا ہے اور 8 فروری کو الیکشن کے لیے ضرور نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے. آپ کے سامنے ایک حالیہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ کپ جو ہوا تھا اس کے اندر انڈیا جو لیکن فائنل کے اندر اس کو شکست ہوئی تو تمام دنیا دیکھتی رہ گئی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. آپ نے الیکشن کی کمپین بھی کرنی ہے، الیکشن کے لیے باہر بھی نکلنا ہے اور ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا اور انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام. پاکستان زندہ باد.